हमारे एसएसटी पॉइंट के एक विद्यार्थी हैं, शुभ नाम भाई साहब इनका? राजेश मीना। राजेश जी का सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल सेकंड ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। और आप सब लोगों से रूबरू हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक गवर्नमेंट के व्यक्ति से हम रूबरू हो रहे हैं। आइए भाई साहब, आमंत्रित करते हैं आपको। ठीक है, खुश रहो साहब, हमेशा प्रसन्न रहो, भगवान आपको नौकरी के। ठीक है, ला भाई। देखिए साहब, आप सब लोगों की तरफ से और इन राजेश जी को बहुत सारा स्वागत, एसएसटी टीम हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और यूं ही आप लोगों को भी इसी प्रकार का अवसर मिले और आप लोग पधारे हमारे यहाँ पर, और आप लोग पधारे, मैं उम्मीद करता हूं। वैसे तो हम जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप और हम जुड़े ऐसे ही, जैसे राजेश जी आज हमारे सामने मिठाई लेकर आए हैं साहब, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, हार्दिक। देखो, जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो विद्यार्थी से ज्यादा खुशी उसके माँ बाप, उसके गुरुजन को होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं हमारे भाई राजेश से ही आपको ये कुछ सिखाया थोड़ी ना विजय सर ने। नहीं, पहले बोला कहते हैं कि कहकर लाते हैं साहब। बात नहीं। ठीक है, आप जो ईमानदारी से वो बताओ, हमारी जो एसएसटी टीम है इससे जुड़कर आपने कैसे क्या मुकाम हासिल किया, ये सब चीजें आपको बतानी है। देखो भाई बच्चों, कि नौकरी लगना आज की तारीख के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। कई लाखों रुपए तो आप कमा सकते हो, पर नौकरी लगना, क्योंकि वो मेहनत की सफलता है। सेकंड ग्रेड में हो गया, थर्ड ग्रेड में हो गया, और ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड दोनों के अंदर सेलेक्ट हुआ है। और ये हमारे बहुत, जब अधिगम चलती थी कोचिंग, तब से हमारा स्टूडेंट है। और जैसे इसने मुझे बताया, कल या परसों की बात है, कल परसों के अंदर इसने मेरे को बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, थर्ड ग्रेड में भी हो गया, सेकंड ग्रेड में हो गया। तो इतनी खुशी हुई मुझे, और मुझे ये जान के और भी ज्यादा खुशी हुई कि अपने इस खुशी के पल के अंदर इसने हम लोगों को याद किया। वरना आजकल कौन याद करता है भाई साहब, है ना। तो नौकरी पर प्राप्त की, खुद के लिए प्राप्त करी, लेकिन नौकरी प्राप्त करके और अपने गांव, अपने समाज, आप सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है। बहुत मेहनत करी है इस बच्चे ने अपने। मैं तो देख रहा हूं कितने दिनों से ये तपस्या कर रहा था। मैंने इसको आज आते ही यही कहा, मैं कि तेरी तपस्या सफल हो गई, क्योंकि वो तप ही होता है, नौकरी प्राप्त करना एक तप ही होता है। पाप धुल गए हैं। है, पाप धुल गई, ये भी कहा था। पाप धुलने का मतलब क्या होता है? पाप धुलने का मतलब ये होता है कि सारे गुनाह माफ हो जाते हैं जब आप एक इतना अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हो, इतना अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हो। तो आप सभी लोगों के लिए मैं इनको आपके सामने लाया इसीलिए हूं कि आपको ये फील हो, जब हम अपने जैसे किसी साथी को, अपने भाई को पास होते हुए देखते हैं, सेलेक्ट होते हुए देखते हैं, तो मन में एक ऊर्जा पैदा होती है कि यार ये मेरा भाई सफल हो गया तो मैं भी सफल हो सकता हूं। तो इसीलिए आप लोगों के सामने मैं उपस्थित कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि राजेश अपनी जो आपकी जो तैयारी की जो यात्रा है, वो उसके बारे में बात करके और आपको प्रोत्साहित करे। खुद का बखान नहीं, आपको प्रोत्साहित करे। हाँ। सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम। मैंने 2019 से मैं गुरुजी से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। 2019 में मैंने अधिगम में सर के पास में रीट की कोचिंग की थी। तब से मैं गुरुजी से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। तब से गुरुजी मुझे प्रोत्साहित हमेशा करते रहते हैं, भाई पढ़ो आप। जब भी मैं निराश हुआ हूँ तब गुरुजी से मैंने फ़ोन पे बात की, तो गुरुजी ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और गुरुजी हमेशा ऐसे बोले कि हिम्मत मत हारना, कभी हमेशा प्रोत्साहित रहना। तो मैं आपसे भी, जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उनको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आप हिम्मत मत हारना। हमेशा मतलब जब भी मतलब गिरने की सोचे तो तुरंत मोटिवेशन ले लेना और आगे हमेशा निरंतर बढ़ते रहना। मेरा अब जब हुआ तब तो कुछ किसी में भी नहीं हुआ, और हुआ तब सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में अच्छी रैंक के साथ हुआ मेरा सिलेक्शन। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा निरंतर, मतलब रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि मैं 2018 से लगातार गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा
हमेशा रेगुलरिटी हमेशा बनाई मैंने, चाहे मैं 5 घंटे पढ़ा 6 घंटे पढ़ा, हमेशा रेगुलरिटी के साथ में मैंने पढ़ाई की और आज अच्छी, और भगवान की राह तो मैं फर्स्ट ग्रेड भी बन जाऊंगा, मतलब बिल्कुल बनोगे जब तक हम दो पुष्प हम ये बात है। प्रकार तो से इसलिए मैं स्वागत हम कर रहे सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इसके लिए। अब मुझे हमेशा आपने मोटिवेट किया, आपने हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद साहब। देखो मैं बीच में मैं बोलूंगा कि भाई साहब तो हमारे मोटिवेशन की दुकान है भाई साहब। आप विद्यार्थियों को ही नहीं, इनके जो गुरुजी पढ़ाते हैं मेरे जैसे, ठीक है, उनके लिए भी मोटिवेशन का काम करते हैं भाई साहब। तो हमेशा एक वास्तविकता में आदर्श बड़े भाई की तरह व्यवहार करना, व्यवहार अच्छा उसी है। प्रकार से ट्रीट करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई ठीक है जो भी बच्चा आया मैंने हमेशा बस साहब इसकी मदद करे। अब मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पर, लेकिन बहुत मदद की है शुरू से नेचर रहा है सर का। नहीं वाकई में गुरुजी व्यवहार के लिए तो बहुत जाने जाते हैं, मतलब इस चीज का तो मैं भी जानता हूँ कि मैं बहुत सारे गुरुजी पढ़ाए थे, लेकिन इनका व्यवहार ही मुझे बहुत पसंद आया शुरू से ही, तो इसलिए ही मैं आज तक जुड़ा रहा। और मेरा मन कहा रिजल्ट आने के बाद में गुरुजी को तो मिठाई खिला के आऊंगा, चाहे कहीं मिलो, घर पे मिलो, चाहे बाहर मिलो, चाहे विदेश होंगे तो आ जाएंगे 2-5 दिन में, लेकिन मिठाई जरूर खिला के आनी है। तो आज गुरुजी परसों को कॉल किया था तो गुरुजी कहीं बाहर थे, तो आज मैं आया हूँ और मिठाई खिलाया, गुरुजी को मुंह मीठा करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों देखो, एक ही मंत्र दिया है और उसी मंत्र से ये सफल हुआ है, और वो मंत्र है कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी। आप कितने इंटेलिजेंट हो, अगर आप रेगुलर नहीं हो, आप कंटिन्यू नहीं हो, तो सफलता आपसे दूर है। और हमारी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर कंटिन्यू है तो वो बहुत ऊंची सफलताएं प्राप्त कर लेता है। मैंने इसको भी पहले भी ये कहा था कि रुके मत, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लगा रहे, क्योंकि हर असफलता जो है वो आपके खाते में जो है पुरुषार्थ को जोड़ देती है। हर सफलता, हर असफलता भी हमको कुछ सिखा के जाती है, ठीक है, सफलताएं भी कुछ सिखा के जाती है, असफलताएं तो बहुत ज्यादा सिखा के जाती है। हमको अपनी गलतियों का विश्लेषण करना सिखाती है, हमको अपने आप से पहचान करवाती है, हमको अपनी क्षमताओं से मिलवाती है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं राजेश को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से इसने ग्रेड 3 ग्रेड 2 पास किए, अपने कर्तव्य मार्ग पर अपनी सफलताओं और अपनी जो ऊंचाइयां हैं उनको प्राप्त करे। अपनी जितनी भी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को योग्यता में परिवर्तित करे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि राजेश की जो ये मेहनत है, ये मेहनत आपको प्रोत्साहित करेगी, आपको लड़ने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी, परिस्थितियों से लड़ने के लिए, ठीक है। और अपने अड़ोसी पड़ोसी से मत लड़ लेना।